पहलगाम की घटना के बाद जो युद्ध विराम किया गया और जिस तरह से किया गया, इस पर आपकी पार्टी की क्या राय है? देश में इस घटना में भी जिस प्रकार से गोदी मीडिया ने देश को विभाजित करने का प्रयास किया, सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास किया, वो बेहद शर्मनाक है। और मैं देशवासियों के विवेक को, धैर्य को, बुद्धि को, उनके सहनशीलता को सैल्यूट करना चाहूँगा। जिस पार्टी से सर आते हैं उसके जो वोटर हैं, कोर वोटर हैं, वो अक्सर दबे कुचले लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं। तो उनमें जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, जब तक वो मीडिया में नहीं आएंगे, जब तक वो ब्यूरोक्रेसी में नहीं आएंगे, और उसके मूल में है शिक्षा, तो आपकी पार्टी शिक्षा के लिए या फिर जिस गठबंधन में बिहार में आप सरकार चला रहे हैं उसमें शिक्षा पर कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो, वो जो प्राइवेट स्कूल के लड़के हैं उनसे आपके बच्चे कम्पीट कर पाए, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? तो यह जनसुराज पार्टी की भूमिका क्या है, उपचुनाव से वो संकेत उसका मिल चुका है। इससे बिहार के लड़कों का, इस वक्तव्य से बिहार के लड़कों का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। मुझे ये बताइए कि राजद जो विपक्ष है, बड़ा गठबंधन के साथ में आप बड़े प्रतिनिधि हैं, बड़े सहयोगी दल हैं, आप राजद जब विपक्ष में राजनीति कर रहा है तो वो शिक्षा के मुद्दे पे किस तरह से माहौल बना रहा है? वो शिक्षा के मुद्दे पे तो सवाल ही नहीं उठा रहा है, उसका मुद्दा ही नहीं है शिक्षा, उसका मुद्दा ही नहीं है रोजगार, तो कैसे बिहार के लड़कों का भला होगा? सरकारी स्कूलों को बंद करने की जरूरत नहीं है, उनको और सबल बनाने की जरूरत है। और उसके जगह पर निजीकरण की जो प्रयास है, तो स्वाभाविक बात है कि गरीब दलित के बच्चे बच्चियां महंगी शिक्षा की वजह से स्कूल से ड्रॉप होंगे। सर आप एक बात तो ये है। और दूसरी बात जो जन सुराज के बारे में आपने कहा, तो उपचुनावों में उनकी जो भूमिका रही कि उन्होंने एनडीए के लिए रास्ता साफ किया, इंडिया गठबंधन के वोटों का बंटवारा किया, और चुनाव परिणाम सामने है पूरे बिहार में कि जो 5 सीट पर वो लड़े तो किसको फायदा किया, किसको नुकसान पहुंचाया। तो यह जनसुराज पार्टी की भूमिका क्या है, उपचुनाव से वो संकेत उसका मिल चुका है। इससे बिहार के लड़कों का, इस वक्तव्य से बिहार के लड़कों का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। मुझे ये बताइए कि राजद जो विपक्ष है, बड़ा गठबंधन के साथ में आप बड़े प्रतिनिधि हैं, बड़े सहयोगी दल हैं, आप राजद जब विपक्ष में राजनीति कर रहा है तो वो शिक्षा के मुद्दे पे किस तरह से माहौल बना रहा है? वो शिक्षा के मुद्दे पे तो सवाल ही नहीं उठा रहा है, उसका मुद्दा ही नहीं है शिक्षा, उसका मुद्दा ही नहीं है रोजगार, तो कैसे बिहार के लड़कों का भला होगा? रोजगार तो इंडिया गठबंधन के बिहार में सरकार बनी थी तो उसी ने कुछ दिया। गाल बजाना अलग बात है, लेकिन जिम्मेवारी मिलने पर ठोस रूप से रोजगार देना ये अलग बात है। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो बजाबता गांधी मैदान में नीतीश बाबू अपने ऊपर श्रेय नहीं ले सकते। वो जब इंडिया गठबंधन के चीफ मिनिस्टर से तब रोजगार मिला था। ये लोग तो खुलेआम कहते हैं, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि रोजगार देना सरकार का काम नहीं है। उस समय भी इंडिया गठबंधन ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लोकसभा में कहा था कि हमारी सरकार अगर बनती है दिल्ली में तो आगामी 15 अगस्त से हम 30 लाख जो सरकारी पद खाली हैं उन पर भर्ती शुरू कर देंगे। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि लड़के लड़कियां टेम्पू चला करके या पकौड़ा बेच के रोजगार करेंगे या कैसे करेंगे, ये उनका काम है, ये मेरा जवाबदेही नहीं। इसीलिए ये बात कहना बिल्कुल गैरवाजिब है। वो हमारी साफ नीति है, शिक्षा के मामले में भी और रोजगार देने के मामले में। सर आपकी साफ नीति है, इसीलिए हम आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे से ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं। जमीन पर जब तक बदलाव नहीं होगा, जब तक लड़के पढ़ेंगे नहीं। आप लोगों का ही सर्वे है बिहार में कि 3% दलित बच्चे 10वीं पास कर रहे हैं और 5% ओबीसी के बच्चे जब 12वीं पास कर रहे हैं, जब वो हायर एजुकेशन में जाएंगे नहीं, तो ये तो आप लोग ही मुद्दा बनाइएगा ना, और नहीं बन रहा है बिहार में ये मुद्दा। ये सवाल हमने और हमारी एक और सवाल है इसमें जुड़ा हुआ कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। उसमें अगर कोई विपक्ष पार्टी का नेता मांगता है कि अगर जितने लोगों को रोजगार दिए हैं उसका डाटा सार्वजनिक करिए, तो इसमें गलत क्या है? उनको देना चाहिए। आप साफ साफ बात कर रहे हैं, साफ नीति की बात कर रहे हैं, इसलिए आपसे भी साफ ही बात कर रहे हैं हम। एक और बात पर लगाना सही बात है, लेकिन जमीन पे काम नहीं हो रहा है, इस बात का चिंता आपको भी करना चाहिए। बिहार में जो जातीय सर्वेक्षण हुआ, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ, उसमें ये बात निकल के आई
और जिसको हम लोग एक बड़ा मुद्दा बनाए हुए हैं। नीतीश बाबू ने वो सर्वे कराया जब इंडिया गठबंधन में थे। सर्वे में बात आई कि 100 में 63% परिवार ऐसे हैं जिनकी माहवारी आमदनी 10,000 है और 34% परिवार ऐसे हैं जिनकी माहवारी आमदनी 6,000 से भी कम है। तो ये बात निकल के आ गई। 20 साल हमने ये मांग उठाई है कि नीतीश बाबू आप तो अति पिछड़ा महादलित का नारा दे के ही, पसमानदा का नारा दे के ही आए थे कुर्सी पर। तो ये 20 वर्ष में कर क्या रहे थे? वो पैसा जा कहाँ रहा था? ये 200 रुपया आमदनी, 300 रुपया आमदनी डेली का 5 आदमी के परिवार पर, तो कैसे घर चल रहा है? तो ये मुद्दा है और इस मुद्दा पर हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसी में यह भी बात है और इससे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर हमने जातीय जनगणना की मांग की है कि किन जातियों में भूमिहीनता अधिक है, किन जातियों में रोजगार सबसे कम मिला है। ये भी उस सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण से निकल के आ गया है। और इस पर हमारी लड़ाई इस बात की है कि सर्वे तो एक्सरे हुआ, एक्सरे से कहाँ कहाँ हड्डी टूटी है, कहाँ पर नस इधर उधर हुआ है, ये रिपोर्ट मिल गई। अब उसका इलाज हो। जिन समाजों में भूमिहीनता सबसे ज्यादा है तो आप भूमि सुधार लागू करिए और उनको जमीन दीजिए। जिन एक्शन क्या है, आप लोग एक्शन क्या कर रहे हैं? क्योंकि जन सुराज पार्टी इसमें अगले जुलाई महीने में इसमें एक करोड़ लोगों से हस्ताक्षर करवा रही है। जो सर्वे आया था उसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा और जो 3 डिसमिल जमीन की बात हो रही थी, तो ये सब पे वो एक्शन पे आ गई है जमीन पे। आप लोग क्या कर रहे हैं एक्शन? आप लोग गरीबों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए आप जमीन पे कहाँ लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए? चुनाव आ गया नजदीक, तो चुनाव में इसका कुछ मुद्दा बनाइएगा, तभी तो लोग जागेंगे। आप बीजेपी के खिलाफ में तो बात कर रहे हैं, लेकिन बात करने से तो होगा नहीं। आपकी बात दिखाने वाला कितने पत्रकार हैं आपको, हमको ये बता दीजिए। मीडिया पर तो सही बात है, मोदी जी का ज्यादा बड़ा कब्जा है। मोदी जी का तो बात ही नहीं हो रहा सर, हम बिहार की बात कर रहे हैं। हटाइए, सर्वे जो हुआ उसमें जन सुराज पार्टी ये इतना बड़ा प्रयास कर रही है, हर लोगों से जाके उनसे पूछ रही है कि जो 94 लाख परिवारों को जो पैसा देने की बात नीतीश ने कहा था, मोदी सरकार उसके सपोर्ट में थी, कर रहे थे, लेकिन आज वो चीज नदारत है। फिर चुनाव आ गया, फिर नया जुमला आएगा, तो जुमलों का देश बनता चला जा रहा है। इसमें आपकी पार्टी, आपका विपक्ष क्या कर रहा है? जन सुराज पार्टी के कोई नेता बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते सर। 75 को बयान आपको यही सुना नहीं बोलते। जन सुराज पार्टी सुधार का ही बात सुना देंगे। और वो लगातार इस फेरे में है कि इंडिया गठबंधन के वोट को कैसे बिखारा जाए, तोड़ा जाए। तो राजनीतिक पार्टी है, देखिए ये प्रयास तो कोई आपसे ये नहीं सुनना चाहेगा, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी अपना प्रयास कर रही है, तो उसको कुछ भी कर लीजिए आप। जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। सवाल पे बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या मूवमेंट खड़ा करेंगे? लगातार इस पर हम विरोध में बोल रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्वे पर हम लोगों ने ही पटना में भी बातें रखी, यहाँ भी रखी, और बीच में हमारे खेत मजदूर सभा ने ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन भी किए, आगे भी होगा। अब बिहार इलेक्शन की तरफ बढ़ चला है और निश्चित रूप से जो टोटल पैकेज है, वो देश का हो या बिहार का हो, इंडिया गठबंधन का पॉलिसी लेवल पर एनडीए का बिल्कुल अलग रुख है, इंडिया गठबंधन का अलग रुख है। 2 अल्टरनेटिव कार्यक्रम पर बात हो रही है, वो शिक्षा नीति हो, भूमि सुधार की नीति हो, कंपनी राज का मामला हो, सोशल डिवीजन का मामला, हर मुद्दे पर। इसलिए वो ऐसा नहीं है और जनता में ये बातें हम लोग ले जा रहे हैं, उसके लिए मूवमेंट भी कर रहे हैं। ये अभी हम बात कर रहे थे नौनसारी गांव में, तो मैं महाशय से ये जानना चाहूंगा कि इस गांव के लोगों ने जब आप चुनाव में वोट मांगने आए थे तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो आप इस गांव के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ जो भी यहाँ की मांग है, अभी एक पोखरा में घाट की बात उठी है, कुछ और मांगे आई हैं, तो उन मांगों पर एक सकारात्मक ढंग से विचार किया जाएगा। मंच बनेगा ना, वो सकारात्मक ढंग से विचार किया जाएगा। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जो सवाल है, उस पर जो संघर्ष हम लोग चला रहे हैं, सोन नहरों का आधुनिकीकरण और इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण,
जिससे 8 जिलों की वो जीवन रेखा है, और अब सोन नहरों में पानी घट रहा है। इसको लेके प्रधानमंत्री से भी एक दिन डेलीगेशन मिलने हम लोग गए, प्रधानमंत्री मिले नहीं। 3 पार्टियों के 4 सांसद थे, CPI-ML के, राजद के और कांग्रेस के, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं मिले। उन्होंने सिंचाई मंत्री पर टाल दिया मामला। तो पार्लियामेंट में भी कई बार इस पर बोले। तो सबसे बड़ा ये सवाल है, अन्य जो मुद्दे हैं क्षेत्र के, वो डेहरी से, विक्रमगंज से संबंधित या नोखा से संबंधित, उन सवालों को भी उठाया गया है एक करके। तो इस तरह से ये कम्युनिस्ट पार्टी के माले के सांसद हैं और ये लोग जनता की आवाज़ मुखरता से उठाते हैं। मैंने इनसे शिक्षा पर विशेष रूप से सवाल पूछा, रोजगार पर पूछा, और आपका ये चैनल इस तरह से कई नेताओं से मिलता है और बहुत सारे सवाल पूछता है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर हमारी पत्रकारिता आपको पसंद आती है तो शेयर करिए। नमस्कार, मेरा नाम है बलजीत कुमार सिंह।